धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी। अब पुरस्कार वितरण होना है। कल प्रतियोगिता हुई थी मैं भी शिवाजी बनूंगा, जिसमें लगभग पूरे कानपुर से 20 विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे थे। तो प्रथम पुरस्कार चिरंजीव दिव्य आनंद 3000 रुपये की नगद धनराशि आपको प्रदान की जा रही है। द्वितीय स्थान चिरंजीव प्रथम, जिनका नाम है प्रथम वाजपेयी। तृतीय स्थान 1000 रुपये की धनराशि इनको प्रदान की जा रही है अंश प्रताप सिंह। हम सभी के मध्य उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं दिव्यानंद कक्षा 6 का छात्र हम सभी के आदर्श महाराज श्री छत्रपति शिवाजी के स्मरण में आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चमक न मिटने पाए भगवा की ये हमारी शान है, चमक न मिटने पाए भगवा की ये हमारी शान है। लाल तो जने इस माटी ने लख, पर शिवाजी राजे महान है, पर शिवाजी राजे महान है। मैं बनूंगा शिवाजी, हाँ मैं बनूंगा शिवाजी, यही मेरा अरमान है, यही मेरा अरमान है। दोस्तों, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हिंदू सम्राट मराठा गौरव श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के शिवनेरी किले में माता जीजाबाई के गर्भ से हुआ था। इनके पिता शाहजी भोसले से वीरता और साहस शिवाजी को विरासत में मिले थे। शिवाजी का बचपन कोई साधारण बालकों की तरह नहीं था। उन्होंने बचपन में ही किलों को जीतना सीख लिया था। तलवार और भाले उनके खिलौने थे। रामायण और महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों से प्रेरित शिवाजी हमेशा स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहे। शिवाजी के जीवन में उनके गुरु समर्थ रामदास जी और उनकी माता जीजाबाई की एक स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। वे अपनी माँ को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। शिवाजी के राज्य में समस्त महिलाएं अति सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करती थीं। शिवाजी के राज्य में सनातन धर्म की जड़ें और भी मजबूत होती जा रही थीं। चारों तरफ नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा था। पशु बलि और जीव हत्या पर भी रोक लगा दी गई थी। मुगलों को नाकू चढ़े चबवाने वाले वीर थे, सच्चे मराठा वीर थे और कांपते थे दुश्मन जब चलते वो महावीर थे, जब चलते वो महावीर थे। दोस्तों, मैंने शिवाजी महाराज को हमेशा से अपना आदर्श माना है और आजीवन उनके आदर्शों पर चलकर मातृभूमि की रक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्षरत रहूंगा। जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मनों के सम्मुख जाकर करने में ही वीरता हो, वीरता तो विजय में है। जब कोई लक्ष्य जीत का हो, उसे हासिल करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम या कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। मैं शिवाजी की तरह हर एक कार्य को अनुशासित और संयमित होकर करूंगा। मैं किसी असहाय पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होने दूंगा। मैं शिवाजी की तरह सत्य के मार्ग का अनुसरण करूंगा और आवश्यकता पड़ने पर अगर मुझे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ये एक शेष पंक्ति कहना चाहता हूँ। बनकर शिवाजी रक्षा करूंगा धर्म भगवा और भगवान की, बनकर शिवाजी रक्षा करूंगा धर्म भगवा और भगवान की। पीछे नहीं हटना है मुझको जब बात आए स्वाभिमान की, जब बात आए स्वाभिमान की। इसी के साथ भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस सिर्फ देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, आज मैं मयंक सक्सेना कक्षा 1 आदर्श का छात्र आप सभी के समक्ष मैं भी शिवाजी बनूंगा इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर, अतः सबसे पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। ऐसे विवेकशील विचार वाले छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी को मराठा साम्राज्य में हुआ था। मान्यवर, यह शाश्वत सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई आदर्श जरूर होता है। जिस प्रकार विद्यार्थी जीवन में अत्यंत कर्मठ रहकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें किसी और से नहीं स्वयं छत्रपति शिवाजी से ही मिलती है। आप सभी के समक्ष एक छोटा सा प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं शिवाजी की जीवनी का। मुगल साम्राज्य के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर शिवाजी के पहले वार से ही औरंगजेब उत्तेजित हो उठा था, लेकिन उस समय औरंगजेब तख्त पाने की जदोजहद में था।
तब शिवाजी ने एक रोमांचक घटना में अफजल खान को मारकर बीजापुर पर आंशिक कब्जा कर लिया था। उसी समय शिवाजी का दमन करने के लिए शाइस्ता खान को भेजा गया था, परंतु उसी रात को 400 लोगों के साथ शिवाजी इन्हीं के राज्य में घुस करके इन पर वार किया। और रोमांचक बात महोदय ये है कि केवल और केवल 6 मराठा ही मारे गए थे। बचपन से रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं का ज्ञान प्राप्त कर शिवाजी सदैव धर्म का सम्मान करते थे, सदैव जातियों का सम्मान करते थे, सदैव संप्रदायों का सम्मान करते थे। मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि शिवाजी के आदर्श जीवन चरित्र के नैतिक मूल्यों को अपने जीवन चरित्र में धारण करूंगा। शिवाजी का स्वप्न था कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और अखंडता कायम रहे, परंतु मध्यकालीन सत्ता में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे नारियों और पुरुषों के बीच विवाद होने लगे। यही नहीं, जहां पर विभिन्न जातियों का जन्म हुआ, जहां पर विभिन्न संप्रदायों ने जन्म लिया, महोदय आज वहीं पर जातिवाद की स्थिति देखने को मिलती है। प्राचीन समय में नारियों का सम्मान सर्वोपरि हुआ करता था, परंतु आज युवा पीढ़ी का बढ़ता हुआ क्रम कहीं ना कहीं उसे नष्ट कर रहा है। कथानक व्याकरण समझे तो शुरबित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटा मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके छत्रपति शिवाजी हो जाए, छत्रपति शिवाजी हो जाए। आज के समय में आंतरिक विवाद जाति, धर्म, संप्रदायों को लेकर जो भी हो रहे हैं, महोदय सच कहूं तो आज के औरंगजेब तो यही हैं जो ऐसे आंतरिक विवादों की उत्पत्ति कर रहे हैं। और इस समय हम सभी को शिवाजी की भांति दृढ़ निश्चयी होकर यह संकल्प करना होगा, इन सभी की समाप्ति करनी होगी, ऐसे आंतरिक विवादों का समापन करना होगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा धरती पर, माँ का धानी परिधान रहे। ये बेटा चाहेगा इस धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, और जब तक ये सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदू स्थान रहे, तब तक शिवाजी का नाम रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी। माननीय कुलपति जी का जैसे मैंने बताया, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सभी छात्राओं को, छात्रों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें और अपने इस विषय पर अपने विचार रखें। कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे हुए प्रकाश कालोरकर जी, अंगद सिंह जी, मेरे अपने टीचर्स डॉक्टर अवस्थी, डॉक्टर आरपी सिंह साहब, मेरे अपने कलीग वी के त्यागी जी, डॉक्टर सरदेसाई साहब, और सभी छात्र जिनको आज यहाँ पे मैं हूँ शिवाजी पे की प्रतियोगिता में जिनका सम्मान होने वाला है, जिन्हें अवार्ड मिला है, सभी को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन मैं 2-3 बातें शिवाजी की जीवनी से और आज कैसे हम लोगों को करना चाहिए वो जो है वो कंटेम्प्रेरी जो है चीज़ें वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम शिवाजी के पूरे जीवन को देखें तो 3 महत्वपूर्ण बातें हमें आती है कि एक राष्ट्रवादी थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे, बहुत ज़्यादा उनमें हिम्मत थी, और तीसरा वो सभी का सम्मान और एक सिस्टम बनाकर उन्होंने अपने गुरु के साथ पूरी चीज़ों का एक मिश्रण जो है वो शिवाजी के जीवन में था। उस समय इस देश को मुग़ल आक्रांताओं से काफ़ी भय था, और मुग़ल आक्रांता भी थे, देश उस शासन से गुजर रहा था। अभी अवस्थी सर ने कहा देश पूरा नहीं था, लेकिन हाँ मतलब जो हम लोगों ने हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है उसके समक्ष जो मैं समझा बात को। आज जो हम सब लोग बैठे हुए हैं तो भी एक जियो पॉलिटिकल बात सबकी देश के सामने है। आज मुग़ल आक्रांता नहीं है, लेकिन हमारे पास आतंकवादी, टेररिस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं देश की अखंडता और उसको विखंडन करने के लिए। और दूसरी तरफ पूरे देश में, हम विश्व में हमारा चाइना से बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो आज का जो शिवाजी है, या जो आज शिवाजी, क्योंकि हर युग में और हर उसमें
ईश्वर के उससे जो है लोग पैदा होते हैं, तो उस समय के कंटेम्प्रेरी लोगों में हमें क्या करना चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। चाइना की अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। चाइना अभी हम लोगों से बहुत आगे हर चीज़ में निकल रहा है और पूरे विश्व में अपना स्थान रखने के लिए भारत के पास एक चुनौतीपूर्ण समय है। तो मुझे लगता है कि आज के जो हमारा स्टूडेंट्स है, आज के जो आप यंग लोग हैं, जो तकनीक में जो नई तकनीक आ रही है, कंप्यूटर्स की, बाकी चीज़ों की, और भी जो नई तकनीकें आ रही हैं, उसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। और आप सब लोगों को अपने नैतिक मूल्य रखते हुए, राष्ट्रीय मूल्य रखते हुए, तकनीकी से इस देश का गौरव बढ़ाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमने पढ़ा कि हमारा अतीत अच्छा है, लेकिन हमारा भविष्य अच्छा हो, और हम भविष्य में जब और कोई 100 साल बाद इतिहास लिखे तो बोले कि नहीं, भारत में ऐसे, जिनका भी नाम आएगा मुझे पता नहीं उनका नाम, पर ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय इतनी परिस्थितियों के विपरीत विश्व में बढ़कर अपने देश को जो है इतना वैभवशाली बनाया। क्योंकि अगर शिवाजी की भी जीवनी है तो उन्होंने भी किले जीतकर अपने देश को वैभवशाली बनाया। तो देश को वैभवशाली बनाना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धन अपने लिए ना खर्च करके देश के लिए इकट्ठा करना और देश का गौरव, मान, प्रतिष्ठा बढ़े, ये भी एक बहुत आवश्यक है। और इस समय हम सब लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें अपने देश के लिए ज़रूर कुछ इस भाव में कहना है। एक उदाहरण था और बहुत सारे थे कि चाइना ने कोई अपनी तकनीक बनाई, अमेरिका के पास उससे भी अच्छी तकनीक थी, लेकिन चाइना ने कहा नहीं, हम जो है अपनी जो है तकनीक पे ही काम करेंगे। और आज चाइना जो है उस तकनीक के कारण वर्ल्ड में बहुत नंबर 1 पे है। तो मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि चाइना जो है वो केवल अपने टेक्नोलॉजी के कारण आगे नहीं है, तकनीक के कारण आगे नहीं है, बल्कि तकनीकी राष्ट्रवाद के कारण आगे है, टेक्नो नेशनलिज्म के कारण आगे है। तो मुझे लगता है कि आज के शिवाजी में राष्ट्रवाद के लिए जो तकनीकी का भाव है वो ज़रूर होना चाहिए और देश वैभवशाली बने और आप सब लोग शिवाजी के मार्ग पर प्रशस्त रहें। आज गोखले जी का, गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी निर्वाण दिवस है। उनका भी बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में रहा है और गुरु जी का भी जन्मदिन है। तो इन सभी की बधाई में, और शिवाजी का तो है ही है, तो इस समय हम सब लोग इन महान राष्ट्रवादी लोगों का जिन्होंने जीवन दिया है, उन सब के उस पर नमन करते हुए आप लोग का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी।